Welcome to e-lecture on difference between management, administration and organization। जैसा कि अभी हमने लेक्चर 2 में मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन की जो मीनिंग्स हैं, उनकी परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई उसके बारे में चर्चा की थी। और अभी इसी सब यूनिट 1.1 के अंतर्गत अब हम आगे इन तीनों शब्दों में जो कार्यकारी एक हर बिंदुओं के संदर्भ में जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि पॉलिसी फॉर्मेशन हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और इस प्रकार की जो भी बिंदु हैं उनमें इनमें अलग अलग किस प्रकार का रोल तीनों का रहता है, उस चीज़ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हमेशा की तरह ये जो हमारी पहली स्लाइड जो इंडिकेट करती है कि कोविड-19 पैंडेमिक की इस परिस्थितियों में ये जो एक लेक्चर कंटेंट तैयार किए जा रहे हैं, इसमें विशेषकर पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर के विभिन्न ब्रांचों के फाइनल ईयर की ब्रांचों के लिए 310 कोड के लिए, और जो ऑडियो स्क्रिप्ट्स हैं उसमें प्रयास ऐसा किया जा रहा है जैसे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो फॉर्मल हमारे उनकी क्लासेस जब रहती है कॉलेज में, उसी प्रकार का उनको फीलिंग्स रहें, इस प्रकार से ऑडियो स्क्रिप्ट को हमने कोशिश की है इसमें डिज़ाइन करने की। तो जो 3 शब्द हमने लिए थे इसमें कोई एक प्रकार से तीनों में एक साथ अंतर भी हम बात करेंगे, लेकिन हम टुकड़ों में अलग अलग दो के बीच में जो अंतर बनता है उसके बारे में भी पहले बात करेंगे। जैसे कि प्रबंध तथा प्रशासन जो है उनके मध्य प्रश्न क्या अंतर है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बिंदु संख्या 1 जो स्लाइड पे है उसमें हम देख रहे हैं, उसमें लिखा है कि प्रशासन जो है बेसिकली पूरे बिजनेस को, पूरे आपका जो एंटरप्राइज है उसको, उपक्रम को एक डायरेक्शन और मार्गदर्शन करता है, तथा जो भी पॉलिसीज़ हैं, नीतियाँ जो हैं उनकी जो उपायदेयता यानी कि उनकी जो क्या उनकी एप्लीकेबिलिटी रहेगी उसके बारे में प्रशासन कार्य करता है। जबकि प्रबंध को अगर इस एंगल पे देखें तो वह प्रशासन द्वारा ये जो नीतियाँ या ये जो कुछ मार्गदर्शन तैयार किया जा रहा है, जो डायरेक्शन तैयार किया जाता है उसके अनुसार कार्यों को संपादित करता है प्रबंध। तो इस प्रकार से नीतियों के और इनके संबंध में ये एक अंतर हम समझ सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो हम स्लाइड में देख रहे हैं और लिखते हैं कि प्रशासन जो हुआ है वो एक्चुअल में प्रबंध का सबसे सर्वोच्च स्तर कहा जा सकता है, जबकि प्रबंध का जो स्तर है वो जनरली मध्यम एवं निम्न लेवल का होता है। अर्थात टॉप जो मैनेजमेंट का जो भी हम कह सकते हैं लेवल वो है एडमिनिस्ट्रेशन, जबकि मिडिल एंड लोअर लेवल के जो हैं वो एक तरह से वर्किंग जो है वो मैनेजमेंट के कैटेगरीज में रहते हैं। तीसरा बिंदु जो हम देख रहे हैं कि प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सामूहिक राजनीति अथवा जन साधारण की राय से प्रभावित होता है, जबकि प्रबंध को बेसिकली राजनीति एवं जन साधारण से सीधा कोई वास्ता या संपर्क नहीं होने के कारण जो वो मानव शक्ति जो एक व्यवसाय के अंदर है उस मानव शक्ति के द्वारा वह प्रबंध जो है प्रभावित होता है। चौथा बिंदु जो हमने मेंशन किया है उसमें है कि प्रशासन जो है वो एक्चुअल में अपनी जो भी इंडस्ट्री या बिजनेस है उसका ओनर होता है, स्वामी होता है, और इस एंटरप्राइज बिजनेस को, उद्योग को चलाने के लिए जो भी आवश्यक पूंजी है उसका इन्वेस्टमेंट या निवेश जो है प्रशासन करता है, तथा उसके कारण, इस निवेश के कारण जो भी बाद में लाभ प्राप्त होता है उसका मुख्य अधिकारी एडमिनिस्ट्रेशन होता है। प्रबंध का इस एंगल से हम अगर बात करें जो कि स्वामित्व या आवश्यक पूंजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक्चुअल में प्रबंध बेसिकली स्वामी या जिसे हम कहें एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्वामी के रूप में जो है उसके निर्देश अनुसार ये कार्य अगर अपनी सेवाओं दे रहा है, इसलिए उसको उसके सेवाओं के अगेंस्ट, उसकी सेवाओं के करने के प्रतिफल में उसको सैलरीज या उनको प्रॉफिट का कोई अंश जो है लाभांश वो उनको दे होता है। अर्थात मूल रूप से जो इन्वेस्टमेंट है उसके कारण मूल लाभ का अधिकारी प्रशासन है, जबकि
प्रबंध के लोग जिस प्रकार की सर्विसेज करते हैं और जिस प्रकार से उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं उसके अनुसार उनकी सर्विसेज के उसके आउटपुट के फॉर्म में को हम सैलरी और उसके अंदर जो भी लाभ में से जो अंश तय किया जाता है वो उनको ये होता है, उनको मिलता है। पांचवें बिंदु के अंतर्गत अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रशासन जो है वो इसके अंतर्गत नीतियों तथा उद्देश्यों का निर्धारण होता है, जबकि प्रबंध जो है इसके अंतर्गत प्रशासन द्वारा तय गई नीतियां उद्देश्यों का क्रियान्वयन किया जाता है। मीन्स प्रशासन डायरेक्टली क्रियान्वयन से संबंधित नहीं रखता और पॉलिसी फॉर्मेशन से संबंधित रखता है, और जो भी ऑब्जेक्टिव है उनके लिए जो भी पॉलिसीज निर्माण की जा रही हैं, जबकि इन नीतियों और का जो निर्धारण और जो उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है प्रशासन द्वारा, उनका क्रियान्वयन एग्जीक्यूशन जो है वह प्रबंध के द्वारा किया जाता है। प्रशासन लक्ष्यों को टारगेट्स को तय करता है, जबकि प्रबंध इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए प्राप्ति करने हेतु एफर्ट करता है, प्रयास करता है। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो प्रशासन एक डिटर्मिनेटिव फंक्शन यानी कि एक निर्धारणात्मक कार्य व्यवस्था का है, और जबकि जो प्रबंध जो है वह डिटर्मिनेटिव नहीं बल्कि ऑपरेटिव एग्जीक्यूटिव पार्ट है, यानी कि व्यवस्था का क्रियात्मक कार्य जो है वह प्रबंध के द्वारा किया जाता है। अब हम प्रबंध तथा संगठन के मध्य अंतर को देखना चाहेंगे, उसकी चर्चा करें। हमने पहले देखा है कि प्रबंध प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन का निर्माण है, जबकि संगठन जो है वो एक्चुअल में संगठन प्रभावपूर्ण तंत्र का निर्माण है। इस प्रकार हम देखें सेकेंड बिंदु में लिखा हमने, प्रबंध प्रशासन द्वारा निर्धारित संगठन का उपयोग करने वाली संस्था है। मतलब प्रबंध जो है प्रशासन जिस तरीके का एक संगठन निर्धारित करता है उसका उपयोग करके कार्यों को करवाता है, जबकि संगठन जो है वह संगठन प्रबंध का तंत्र है जो प्रबंध के लक्ष्यों की पूर्ति में सहयोग प्रदान करता है। तीसरा बिंदु अगर हम देखें, प्रबंध का कार्य निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु संस्था का पथ प्रदर्शन निर्देशन एवं नेतृत्व करना है, जबकि इसी बिंदुओं की तुलना में संगठन के संबंध में बात करें तो संगठन प्रबंध को प्रशासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में सहयोग देता है तथा इसके लिए मानवीय व भौतिक साधनों को एकत्रित कर संयोजित करता है। चौथा बिंदु अगर हम देखें तो यह है कि प्रबंध नीति के क्रियान्वयन के प्लानिंग और सुपरविजन के संबंध में प्रक्रियाओं को करने वाली एजेंसी है, जबकि संगठन कार्यों उत्तरदायित्वों व अधिकारों का वितरण एवं सुपुर्दगी करने वाली प्रक्रिया तथा एजेंसी है। मतलब डिफरेंस हम देख रहे हैं कि प्रबंध जो है प्लानिंग और सुपरवाइजन के संबंध रख रहा है, जबकि संगठन जो है वह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूटीज़ और उनसे संबंधित प्रक्रियाओं को करने वाला एजेंसी है। पांचवा बिंदु के रूप में अगर हम ध्यान दें तो यह है कि प्रबंध को व्यवसाय रूपी मानव शरीर में मस्तिष्क की संज्ञा दी। मीन्स हम ये कह सकते हैं अगर हम किसी ह्यूमन बॉडी का एक कल्पना करें तो प्रबंध जो है मैनेजमेंट जो है उसमें एक मस्तिष्क के रूप में काम करता है, जबकि संगठन जो है वह हमारे मानव शरीर से अगर एक उसकी एनालॉजी हम देखें तो वह तंत्रिकाओं यानी कि नर्व्स के रूप में कार्य करता है। अब हम प्रशासन प्रबंध तथा संगठन तीनों में एक साथ विभिन्न बिंदुओं पर तुलनात्मक अध्ययन या डिफरेंस देखें। प्रशासन के संबंध में जैसा कि पूर्व में भी अपन बात किया है कि यह एक निर्धारणात्मक डिटर्मिनेटिव वर्क है, जबकि प्रबंध एक एग्जीक्यूटिव या कार्यकारिणी वर्क है। और संगठन अगर इन सब इस फोकस पर इस बिंदु के फोकस पर बात करें तो वह इन दोनों के लिए एक प्रभावी तंत्र का निर्माण करता है। तृतीय बिंदु जो हम अंतर करना चाहें तो इसमें यह है कि प्रशासन बाहरी घटकों से प्रभावित होता है, जबकि प्रबंध जो है वह मानवीय शक्ति से प्रभावित होता है। संगठन का बात करें तो वह प्रबंध का सहायक तंत्र है। इसी प्रकार तीसरा बिंदु अगर हम कंपैरिजन के लिए लें तो वो यह है कि प्रशासन जो है वह नीतियों का निर्माण करता है, प्रबंध नीतियों के पालन की योजना तैयार करता है तथा संगठन जो है ये नीतियों के कार्यान्वित करने के लिए व्यक्तियों के समूह का निर्माण करता है। पूंजी के संबंध में स्वामित्व के संबंध में कंपैरिजन करें तो पहले भी हम
जी कह चुके हैं, व्यवसाय का स्वामी तथा पूंजी प्रदान करने का उत्तरदायित्व कार्य जो है वह प्रशासन का है, जबकि व्यवसाय के प्रबंध का दायित्व प्रबंध का है, उसको पूंजी प्रदान करने का या ऑनरशिप का उनका कोई डायरेक्ट उनसे लिंक नहीं है उस बात से। इसी प्रकार प्रशासन तथा प्रबंध में समन्वय करने का कार्य संगठन का है। ये हमने अब तक जो ट्यूटोरियल जो हमने डिस्कशन किया है यूनिट नंबर 1.1 में, प्रारंभ में प्रबंध, प्रशासन, संगठन, इनके मीनिंग, इनकी विभिन्न परिभाषाएं, और उसके पश्चात इन तीनों में अलग अलग बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में अंतर, इन सब के बारे में जो हमने बातचीत की है, इन सब को ध्यान में रखते हुए जो एक ट्यूटोरियल नंबर 1 हम क्वेश्चन जो हम फॉर्मेट्स जो हैं वो आ सकते हैं जिस प्रकार से, और आपको इसके लिए आंसर्स तैयार करने चाहिए, और हम अपेक्षा रखेंगे कि इस प्रकार के आंसर को तैयार करके आप हमें व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे अपना सबमिशन PDF फॉर्म में हमें भेजें, ताकि वह समय अनुसार उसका इवैल्यूएशन भी करके आपका मार्किंग भी किया जा सके। तो पहला प्रश्न जो इसमें हमने एक फॉर्मेट जो हमारा है, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बनते हैं उसमें है कि प्रबंध से क्या आशय है, प्रशासन, प्रबंध तथा संगठन में क्या अंतर है। ये मतलब 2 सेपरेट क्वेश्चन हैं एक्चुअल में, और दोनों को साथ में भी अटैच किया जा सकता है, सेपरेटली भी इनको ऑपरेट किया जा सकता है। हमने निश्चित रूप से द्वितीय जो यूनिट का अभी लेक्चर जो हमने डिस्कशन लिया था उसमें प्रबंध की परिभाषा के संबंध में बात की थी, और अभी जो है अभी जस्ट जो इस लेक्चर में हमने इन तीनों में अंतर के बारे में बातचीत की थी। तो उनसे जो मटेरियल है आप उसमें से पिकअप करके इनका आंसर तैयार कर सकते हैं। द्वितीय क्वेश्चन जिस प्रकार से प्रबंध का है उसी प्रकार से प्रशासन से आपका क्या अभिप्राय है, इस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है। और हम देखेंगे तीसरे में संगठन से क्या तात्पर्य है, मतलब तीनों पे प्रबंध से क्या आशय है, प्रशासन से क्या आशय है, संगठन से क्या आशय है, इस प्रकार के इंडिविजुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। और उनके साथ में ये होता है कि प्रशासन और प्रबंध में क्या भिन्नता है, संगठन और प्रबंध में क्या भिन्नता है। अन्य तरीके से कि संगठन की जो इम्पोर्टेंस है उसको आप डिस्प्ले कीजिए, उसको स्पष्ट करते हुए अपनी टिप्पणियाँ लिखिए। इस प्रकार से भी क्वेश्चन फॉर्म किया हुआ है। प्रबंध तथा प्रशासन में अंतर, ये भी हो सकता है, या तीनों में अंतर, ये क्वेश्चन भी फॉर्मेट हो सकता है। तो मोर और लेस हम इसमें चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि हमारा बेसिकली जो एम है ट्यूटोरियल का वो कवर हो जाए उसमें, चाहे हम इन 6 क्वेश्चनों का, चूँकि आप देख रहे हैं कि इसमें रिपीटेशन की संभावना है, हम ये चाहें तो इसको केवल एक ही क्वेश्चन में चाहे भले कन्वर्ट कर सकते हैं मोटे रूप से। वो ये हो सकता है कि प्रबंध, प्रशासन एवं संगठन का क्या मीनिंग है, क्या आशय है, क्या महत्व है, किसी भी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को ले सकते हैं। और अंतर, जैसा मैंने कहा, 2 के बीच में कंपैरिजन भी हो सकता है, जैसे प्रबंध और प्रशासन में, जैसे प्रशासन और संगठन में, ऐसे प्रबंध और संगठन में, या तीनों का विभिन्न जो कॉमन पॉइंट्स हैं उनके ऊपर तीनों का कंपैरिजन। इस प्रकार से क्वेश्चन फॉर्मेट करके उनका एक ट्यूटोरियल के रूप में हम आंसर तैयार करके सबमिट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आप जो भी लेक्चर्स तैयार किए जा रहे हैं हमारे द्वारा, जो भी आपको ऑडियो उसके साथ अटैच करके भिजवाया जा रहा है, ये डिलीवर किया जा रहा है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, इनके कंसेप्ट्स को। और अगर आपको कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो, तो आप मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर जो है 9413248678 पर अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स मुझे सबमिट करें, और मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरा विशेष इसमें ये आपको एडवाइस है कि क्वेरीज़ को आपको है, डाउट्स को जो है किसी ग्रुप पे ना सबमिट करें और मुझे पर्सनल सबमिट करें, तभी मैं आपका इसका अच्छी तरह से, मैं इसमें चाहता हूँ 1 to 1, मतलब एक स्टूडेंट, हर स्टूडेंट का मुझे डायरेक्ट इसमें क्वेरीज और डाउट्स मिलें, तो मैं उसका ज़्यादा अच्छा कोई समाधान रहेगा। थैंक यू। अब हम जो है अगली बार 1.2 यूनिट जो है हमारा, उसके संबंध में आगे चर्चा करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कंटिन्यूसली इसके साथ जुड़े हुए रहेंगे। और जब भी आपको ये सेशनल्स के रूप में, ये ट्यूटोरियल्स के रूप में जो कुछ भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आप उन पे चाहे 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, जितना भी आप टू दी पॉइंट
कुछ आंसर्स तैयार कर सकें वो तैयार कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उनका एक इमेज एक पीडीएफ बना के सबमिट कीजिए और उसके साथ हम कभी आगे वापस चर्चा भी कर पाएंगे। धन्यवाद।